नमस्कार। हमारे चैनल पे आप सब बहनों का प्यार भरा स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए एक और नया टिप एंड ट्रिक्स लेके आए हैं बुनाई के लिए। ख़ास करके जब हम कोई फ्रॉक बुनते हैं बच्चों की, जो गले से स्टार्ट होती है, जैसे ये स्वेटर है जी, देखिए जी गले से स्टार्ट हुआ। सपोज करो ये गले से स्टार्ट हुआ है, तो हमने एंड में आना है नीचे। तो नीचे हमें एक सॉलिड बाउंड्री चाहिए। वैसे सिंपल फंदे बंद करेंगे तो एक सिंपल लाइन आएगी। अगर हम एक तकनीक है बहुत अच्छी, उससे बंद करेंगे, बाइंड करेंगे फ्रॉक के नीचे या स्वेटर के नीचे जो ऊपर से स्टार्ट होता है, तो हम वो वाली तकनीक को कैसे अपनाएंगे। जैसे ये फ्रॉक है, सपोज कीजिए ये फ्रॉक है, इसको नीचे से बाइंड करना है, तो हम कैसे करेंगे। ये वाला पीस है, इसको नीचे से बंद करना है, ये एंड है, ये एंड है और हमने बाइंड करना है, तो हमने थोड़ा थिक बंद करना है। तो हम क्या करेंगे, उसके लिए हमने जैसे हमने कुछ भी बुना है, तो हमने जहाँ नीचे बॉर्डर बुन लिया है, बॉर्डर बुनने के बाद हम वापस आ गए हैं, तो हम जो बैक साइड होती है ना स्वेटर की, वो बुन लेंगे पहले। तो ये पूरी लाइन हम बैक साइड की जो भी बॉर्डर होगा बुन लेंगे। वैसे जब हम बॉर्डर कोई एंड में बुनते हैं आके, उसको हम बैक साइड से 2 का 1 2 का 1 करते हुए बाइंड कर देते हैं। तो इसमें हमने ऐसा नहीं करना है, इसमें थोड़ी लाइन नीचे थिक देनी है। तो थिक लाइन देने के लिए ये एक आई कॉर्ड है जो हम बनाएंगे। तो हम क्या करेंगे, हमने जैसे जहाँ से स्टार्ट करेंगे राइट साइड से, बॉर्डर कोई भी हो, उल्टी उल्टी लाइनों का हो, सीधा उल्टा हो, जहाँ ऐसा बना हुआ हो, तो हम एंड में आ गए हैं। ऐसा बना हुआ हमारी फ्रॉक का होता है, तो हम एंड में आ गए हैं। तो हम क्या करेंगे, इस पे भी बताएंगे, इस पे भी बताते हैं हम आपको। जैसे जी देखिए, हमने क्या करना है, हमने एक फंदा तो सीधा सिंपल उतारा या बुन लिया, वो आपकी मर्जी है। दूसरा फंदा भी हमने बुन लिया, ये हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो जैसे हमने 2 फंदे बुन लिए, जब हम तीसरा फंदा बुनेंगे ऐसे, इसको बुनना नहीं है, जो तीसरा फंदा है उसको नहीं बुनना, सिंपल उतारना है। अब 2 फंदे हमने बुने हैं, एक स्लिप किया एक बुना, मतलब 2 बुने, एक हमने सिंपल बिना बुने उतारा। अब इस बुने हुए फंदे को हमने ऊपर से टपाना है, ऐसे इसको लिया, ऊपर से टपा दिया। अब एक फंदा और बुनना है। अब इसको वापस ले आना है, दोनों वापस आ गए। अब इनको फिर हमने बुनना है, दोनों को, 1 और 2, दोनों को बुना। अब ये आगे तीसरा फंदा है, इसको स्लिप कर लिया। जैसे ही स्लिप किया, इस फंदे को हमने लेना है, बुने हुए को, इसको ऊपर से हमने उतारना है। तो फ्रेंड्स, हमने ये बिना बुने उतारा है। अब इस फंदे को ऊपर से उतारना है, सिर्फ एक फंदे को ऐसे लिया, ऊपर से उतारा। फिर 2 फंदे हो गए, इन 2 फंदों को फिर हमने वापस ले लेना है, वापस ले लिया। फिर इन 2 फंदों को बुनना है, 1 2 फंदे को बुना, और थर्ड वाले फंदे को हमने सिंपल उतार लिया। फिर इस बुने हुए फंदे को ऊपर से उतारना है, बुने हुए फंदे को ऊपर से उतारा। फिर हमारे पास ये 2 फंदे हैं, इसको जही रखना है ऐसे। ये देखिए बाइंड हो रहा है,
थोड़ा मोटा बाइंड होता है। फिर इन 2 फंदों को हमने बुनना है, इन्हीं 2 फंदों को बुन लीजिए। बुन लिया और इसको बिना बुने उतार दिया। जब बिना बुने उतारा, फिर इस फंदे को ऊपर से उतारना है, एक से जो बिना बुने है। इन 2 फंदों को फिर वापस ले आना है, ऐसे वापस ले आए। फिर इन 2 फंदों को बुनना है, बहुत टाइट नहीं बुनना फंदों को, सिंपल। और फिर इस फंदे को उतार लेना है, मतलब सिंपल, चाहे ऐसे उतार लीजिए। उतार कर इस फंदे को ऊपर से टपाना है। फिर 2 फंदे बच गए। फिर इन 2 फंदों को हमने अपने पास ही रखना है इस सिलाई पे। फिर इन 2 फंदों को सीधा ही बुनना है। 2 फंदों को सीधा बुना, इसको फिर उतार लिया, सिंपल, बिना बुने। ऐसे उतारें चाहे ऐसे उतारें, जैसे बुनते हैं ना वैसे भी उतार सकते हैं, ऐसे उतारें। फिर इस फंदे को ऊपर से टपा दें। थोड़ा सा मुश्किल होता है, कई बार फंदा हाथ से गिर जाता है, तो इसको उतारें बिना बुने और इस फंदे को ऊपर से टपा दें, ऐसे। फिर हमारे पास 2 फंदे हैं और देखिए बाइंडिंग इसकी। फिर हमने इधर ले आना है 2 फंदों को। अगर हम इसको टाइट रखेंगे, अगर ये देखिए, अगर हम इन फंदों को थोड़ा सा हाथ को लूज रखना है, देखिए बाइंड कितना अच्छा हो रहा है डिज़ाइनर की तरह, और थोड़ा थिक भी लगेगा। अब हमने आगे फिर वही करना है, इन 2 फंदों को बुनना है, ऐसे सीधा सीधा बुना, थोड़ा सा लूज बुना, टाइट नहीं बुना। फिर हमने इस फंदे को ऐसे सिंपल उतार लिया। उतारा, इस फंदे को ऊपर से टपाना है, ऐसे। और 2 फंदे हैं हमारे। फिर इन 2 फंदों को हमने इधर रखना है, रख लिया। फिर इन 2 फंदों को बुनना है, लेकिन बहुत टाइट नहीं बुनना है, ऐसे सिंपल फंदे बुनने हैं। इसको सीधा उतार लिया, फिर बिना बुने उतारा है। फिर इस फंदे को ऊपर से टपाना है, ऐसे, सॉरी, एक बार 2 फंदे एज स्टिच रखने हैं। फिर इनको इधर ले आना है, इसको फिर सीधा बुनना है, थोड़ा सा लूज, बहुत टाइट नहीं, ऐसे। फिर इस फंदे को सीधा स्लिप कर लेना है, बुनना नहीं है, और इस फंदे को ऊपर से टपाना है, ऐसे। और 2 फंदे हमारे एज स्टिच बच गए। फिर इन 2 फंदों को इधर ले आना है। ये देखिए, ये जो फंदा है ना बुना हुआ, ऐसे दिखेगा, बीच में आएगा ये थ्रेड 2 फंदों के। अब इन फंदों को फिर बुनना है, एक बार और देख लीजिए। दोनों फंदों को हमने बुन लिया, थोड़ा सा लूज। जैसे ही बुना, तीसरा फंदा ऐसे स्लिप कर लिया, स्लिप किया। अब इस फंदे को ऊपर से टपा दिया, ऐसे। 2 एज स्टिच फिर रख लिए, इसको लिया, इसको लिया। तो ऐसे करते करते हम पूरा फिनिशिंग से बाइंड कर देंगे पूरी सिलाई। जी देखिए फ्रेंड, लास्ट में हम आगे हैं। हमने 2 फंदे बुन लिए हैं, और जो लास्ट का फंदा है उसको सिंपल ही हमने ले लिया है, और इसको ऊपर से हम टपा देंगे, और इस वाले को भी टपा देंगे, दोनों को टपा देंगे। ऊपर से टपा के हम बाइंड कर देंगे, ऐसे बाइंडिंग। इसके बाद देखिए लुक इसकी, इसको इसमें से निकाल देंगे। ये देखिए, बनने के बाद इसकी लुक देखिए। जब हम फ्रॉक बनाएंगे तो उसके नीचे ऐसी बाउंड्री आएगी,
थोड़ी थिक। वैसे पतली बाउंड्री आती है, ऐसे जैसे फंदे डालते हैं ना, ऐसी पतली सी आती है। लेकिन जब हम ऐसे बनाएंगे तो बहुत ही सुंदर बाउंड्री बन के आएगी। और ये देखिए नीचे लगता है कि फंदे डाले हुए हैं, क्योंकि ये एंड है स्वेटर का, तो एंड में जब ऐसे बनेगा तो साथ साथ में ये बनता हुआ बहुत सुंदर लगेगा। ऐसे ही हम इस पे, जैसे हम ये फ्रॉक है तो इसको हम बुन रहे थे, तो इसको एंड में हमने, ये राइट साइड है तो एंड में हमने ऐसे ही करना है। हम आपको दिखाते हैं। ये देखिए, एक फंदा तो हम सिंपल उतारेंगे, दूसरा फंदा हम बुन लेंगे, तीसरा फंदा ऐसे स्लिप करेंगे, फिर इसके ऊपर से इस बुने हुए फंदे को उतार लेंगे। जब स्टार्टिंग करते हैं थोड़ा सा हमें प्रॉब्लम आती है फंदे की, क्योंकि जब हम ये बुनते हैं ना, इसको थोड़ा लूज रखते हैं, फिर आसानी से ये फंदा जो है ऊपर से टपाया जा सकता है। ऐसे टपाया, 2 फंदे ऐसे ही रखने हैं, इसको इधर ले आना है, इसको भी इधर ले आना है, क्योंकि स्टार्टिंग है। अब फिर हम जब बुनेंगे इस फंदे को, थोड़ा देखिए ना लूज हो गया, फिर ये भी बुना, क्योंकि दोनों दोबारा बार बार बुनने हैं तो दोनों बुने, थोड़े लूज बुने, तीसरे को लिया सिंपल जैसा था। फिर इस फंदे को हम ले लेंगे, क्योंकि ये 3 प्लाई वूल है, थोड़ी सी इसमें होती है, फिर हमने ऊपर से टपा दिया। फिर ये 2 फंदे इधर ले आए और दोनों फंदों को फिर बुना, ऐसे थोड़ा सा हाथ को लूज रखा फंदे को, तीसरा ऐसे सिंपल उतार लिया, फिर इसको इधर वापस ले आए, ऊपर से टपा दिया, 2 फंदे बच गए, इन 2 फंदों को इधर लिया, बुनना वैसे ही है, फिर इसको दोनों को फिर बुना, थोड़ा सा लूज रखा तो बुन लिया, तीसरे को ऐसे ही लिया, इसको फिर ऊपर से टपा दिया, इस फंदे को ऊपर से टपाया, 2 फंदे बच गए, इसको फिर जहाँ रख लिया। तो ऐसे बुनते बुनते ये बाउंड्री जो है ना बहुत अच्छी बनती है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ आ गया होगा कि एंड में हम इसको कैसे बाइंड करें। नीचे तो हमने देखिए सिलाई बुनी थी, फिर उल्टी लाइन बनाई, तो उल्टी लाइन हमने खुद बनाई। इसमें जब हम बाउंड्री को एंड करते हैं, एक आई कॉर्ड है एंड वाली, तो उसमें देखिए ये लाइन दिखती है उल्टी उल्टी, दिख रही है ना आपको, साथ साथ में ऐसे ही आपने बनाना है। अगर आपको अच्छे से समझ आ गया है तो आप इसको बनाइए और अपने व्यू हमारे साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी अच्छी तकनीक के साथ, अच्छे प्रोजेक्ट के साथ, तब तक बाय बाय।